ओके, तो हम सबसे पहले क्या किससे करेंगे, पहला चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल इक्वेशन वाला, रिएक्शन वाला। ये टोटल 8 मार्क्स का होता है, याद रखिएगा। इसमें आपके 3 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होते हैं। मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 3 एमसीक्यू होते हैं। ओके, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ देखिएगा, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई कंफर्म अगेन, रिडॉक्स रिएक्शन वाला ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा, दिमाग में बैठा लीजिए आप। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर मैं आपको इनमें बताऊं, ठीक है, कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग कौन सा रिड्यूसिंग है। पहला देखिएगा, अमोनिया NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, नाइट्रोजन की, ठीक है, तो नाइट्रोजन का क्या हुआ था, H डिस्प्लेस हुआ था और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया था। तो मतलब NH3 का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जो आपका O2 था, O2 के साथ H जुड़ चुका था, ठीक है, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो भाई जिसका ऑक्सीडेशन होता है, याद रखिएगा, वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यानी कि कौन, अमोनिया का क्या हुआ था, NH3 का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था। दैट मीन्स यही है रिड्यूसिंग एजेंट। नीचे अगर बात करें हम H2 और F2 की, HF बन गया है HOF। ओके, इस केस में क्या हो रहा है आपका, हाँ देखिए, H2 से HF बना था, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन चला गया। ठीक है, ऑक्सीजन चला गया मीन्स ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, और जो F2 था, F2 से FOH बना है, ठीक है, ये आपका ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है वो हो जाएगा HOF। तीसरा आपका है फेरिक ऑक्साइड वाला, ठीक है, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करा रहे हैं और Fe और CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, Fe और CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसमें बेसिकली देखा जाए, Fe का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन इसने लूज कर दिया है, गेन नहीं किया, तो इसका हुआ है रिडक्शन। ठीक है, और जो CO था, इसने क्या किया है, ऑक्सीजन को गेन करके CO2 फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। तो CO का हुआ है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये है आपका रिड्यूसिंग एजेंट CO। ठीक है ना, और इसके बाद ये क्या करते हैं, इसके बाद ये कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन को पूछते हैं। इनमें जो मेनली बात ये होती है कि आपको बताना पड़ता है कि कौन सा, मतलब जब आप ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, दिए जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं उस टाइम पे। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन होता है लूज किए जाते हैं, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन किए जाते हैं। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल आपके पेपर में कंफर्म आने वाला है, लिख के लीजिएगा। सेकेंड चीज, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन स्टैंडिंग रीजन फॉर द। ठीक है, अब देखिएगा, Fe2O3Al Al2O3 प्लस हीट। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है भाई, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पर डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या है, हीट भी रिलीज हो रही है, यानी एक्सोथर्मिक भी है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। ओके, दूसरा आपका लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड है, इसमें PbI2 प्लस नाइट्रिक एसिड बन रहा है। तो भाई ये कौन सा है, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और तीसरा आपका क्या है, जिंक कार्बोनेट हीट कर रहे हैं, ZnO और CO2 बन रहा है, ये होता है आपका कौन सा, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो भाई ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, अगेन इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आएंगे। ठीक है ना, आंसर बताते हुए चल रहा हूं मैं आपको सीधा, आप नोट्स कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर व्हेन। ठीक है, भाई कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड। ओके भाई, तो जैसे ही आप जानते हैं कि कहते हैं क्रिस्टल फॉर्म किसकी वजह से बनता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन मतलब क्या होता है कि कोई भी जो आपका सॉल्ट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, कुछ लिमिटेड अमाउंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वो याद रखना, जैसे 5 6 7 छोटे उसमें, तो मतलब ये इतना होता है बेसिकली कि ये इससे जो आपका सॉल्ट है वो गीला भी नहीं होता, और ये क्रिस्टल का एक पैटर्न फॉर्म कर देता है। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें किसकी, कॉपर सल्फेट की, ठीक है, अगर कॉपर सल्फेट को हीटेड किया जाता है तो इसका ब्लू कलर होता है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, ब्लू कलर इसका गायब हो जाता है। अगर आप इसे फिर से पानी में डालेंगे तो फिर इसका ब्लू कलर आ जाएगा, पर इसमें क्या होता है, क्योंकि वाटर उड़ जाता है इसलिए ब्लू कलर शो नहीं करता। सेकेंड आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। भाई कुकिंग के दौरान जब करते हैं आप, हीट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो इससे क्या क्या बनता है, इससे बनता है आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आपका बनता है H2O और साथ में बनता है आपका CO2। ठीक है ना, ध्यान से याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो आपका क्या क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO। ये फॉर्मूला भी हमने चेक किया था। तो इस टाइप से इनका ये आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाई ये वाला क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया था, रखेगा, इसके आने के चांसेस कन्फर्म है। ठीक है, ये भी आएगा। इसमें क्या कह रहा है, केमिकल इक्वेशन रिएक्शन बता रहा है, आपको बताना है कौन सी रिएक्शन, एग्जांपल देना है जिसमें चेंज इन कलर होगा, चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो चेंज इन कलर की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर आप कॉपर सल्फेट, भाई एक्टिविटी से भी कन्फर्म आएगा, देखेगा, तो जब कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को डिप कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, पहला कलर कैसा होता है सॉल्यूशन का, ब्लू होता है, पर कुछ टाइम बाद याद रखिएगा जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो कहते हैं आपका आयरन सल्फेट का जो फॉर्मेशन होता है वो हो जाता है ग्रीन कलर का।
ठीक है। तो यहाँ पर ब्लू से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका चेंज इन कलर का एग्जांपल है। चेंज इन टेम्परेचर की अगर बात करें हम, तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्लेट लाइम होता है, अगर आप उसे पानी में ऐड करेंगे तो याद रखिएगा क्या होगा, चूना, या फिर चूना को, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, बहुत ही तगड़ी अमाउंट में क्या हो, हीट निकलती है, मतलब टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो जाता है। ओके। इसी तरह आपका कहते हैं NaCl, वो जो आपका न्यूट्राइजेशन रिएक्शन होती है, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को रिएक्ट करा रहे हैं, तो आपका क्या क्या फॉर्म होगा, ठीक है, आपका सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा और साथ में हीट भी, गर्म भी करेगा ये, ठीक है ना। तीसरा होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। भाई प्रेसिपिटेट वाला भी काफ़ी तो ज़्यादा प्रेसिपिटेट इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन के एग्जांपल तो काफ़ी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जब सिल्वर नाइट्रेट को पोटेशियम क्लोराइड के साथ मिक्स किया जाता है तो आपका क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड प्लस नाइट्रिक एसिड बनता है, ठीक है, KNO3 बनता है आपका। तो नहीं, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, ठीक है आपका। तो यहाँ पर जो AgCl होता है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड होता है जो आपका, बेसिकली यही होता है आपका प्रेसिपिटेट। और याद रखिएगा AgCl वाली रिएक्शन किस चीज़ में काम आती है, जब इसका आप क्या करते हैं, लाइट डिकम्पोजिशन करते हैं, फोटोलाइटिक, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, Ag+Cl2 में। अगेन आप इसमें क्या करते हैं, आप सिल्वर को अलग कर सकते हैं इस मेथड से, ठीक है ना। बेसिकली ये वाला था फॉर्मूला इसका। तो इन सब के चलते, हाँ, इन सब की इक्वेशन यही थी। नेक्स्ट चेक करते हैं, ठीक है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर, जस्टिफाइड आंसर गिविंग बैलेंस, ठीक है, वही चीज़ जो आपको बताई थी। CaO प्लस आप क्या करें, H2O, इससे क्या बनता है, इससे बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगेन याद रखिएगा इस रिएक्शन से आपका क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और आपको ये चीज़ बैलेंस भी करनी है। ये था आपका 5वां क्वेश्चन। मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए, क्योंकि अगर मैं टाइपिंग करके लिखूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। आप मेरे आंसर को सुनिए और आपके पास आंसर होंगे उनको भी चेक कीजिए। पर मेन बात यहाँ पर ये है कि जो ये क्वेश्चन हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन आएगा, जो मैं बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन आएगा। ओके। तो यहाँ पर बात ये बनती है, देखिएगा जो क्वेश्चन आपका 6th वाला, आप जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। पर बात यहाँ पर ये थी कि आप मेटल बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, जनरली इसका आंसर नो होता है, पर कुछ स्पेशल कंडीशन में याद रखिएगा ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। आपको बताता हूँ कैसे। सपोज आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और आपने क्या किया, इसमें जिंक मिक्स कर दिया, ठीक है, आपने जिंक की गलती, जो छोटे छोटे बॉल्स टाइप होते हैं, आपने मिक्स कर दिया, ठीक है। अब याद रखिएगा इससे होता क्या है, ये कुछ खास स्पेशल टाइप के क्या कह सकते हैं कि कंपाउंड्स होते हैं। तो जब NaOH और जिंक मिलते हैं तो ये बनाते हैं Na2ZnO2 प्लस H2 गैस, और इसका नाम होता है आपका सोडियम जिंकेट। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी तरह से सोडियम जिंकेट के अलावा एक और चीज़ होती है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है ना, वो भी ऐसे होता है NaAlO2 होता है उसका नाम, ठीक है ना। तो ये दो हैं जो इस तरह से परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी इज डिकम्पोजिशन इज लाइट। तो भाई कौन सा वाला लाइट से, बिल्कुल बहुत बार हमने ये चीज़ देख ली है कि सिल्वर ब्रोमाइड, भाई लाइट के दो ही हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा, जहाँ पर भी लाइट डिकम्पोजिशन आएगा तो वहाँ पर दो एग्जाम्पल है आपके, एक है AgBr वाला, सिल्वर ब्रोमाइड वाला, और एक है आपका AgCl वाला। याद रखिएगा सिल्वर क्लोराइड वाला जो टेस्ट है आपका, वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है, ठीक है, अगेन, ठीक है ना। तो डिकम्पोजिशन, जब लाइट डिकम्पोजिशन होता है तो ब्रोमीन गैस ऊपर चली जाती है और आपका सिल्वर नीचे बच जाता है। इसी तरह क्लोरीन वाले में भी होता है, AgCl वाले में क्लोरीन गैस उठ जाती है और आपका सिर्फ क्या होता है, ब्लैकिश टाइप, ब्राउनिश टाइप आपका सिल्वर बच जाता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन था 3rd सही, क्योंकि आपका 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ओके, क्वेश्चन 8 चेक कीजिएगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस HCl आपका क्या देता है, मैग्नीज क्लोराइड और वाटर, आपको क्लोरीन गैस मिल गई साथ में, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि यहाँ पर अगेन रिडॉक्स रिएक्शन आ चुका है, किसका रिडक्शन और किसका ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑप्शन भी आपके पास। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में ही, तो आप देख सकते हैं MnO2, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, MnCl2 में, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, मतलब जो आपका MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड है इसका हुआ है रिडक्शन, ठीक है ना, इसका हुआ है रिडक्शन। सामने अगर आप HCl देखेंगे तो देखिएगा HCl में H के साथ Cl था जो कि हट चुका है और ऑक्सीजन जुड़ चुका है, यानी इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। ओके, ऑक्सीजन जहाँ से निकला था वो था आपका रिडक्शन, और जहाँ पर ऐड हुआ है वो है आपका ऑक्सीडेशन। तो अगर हम बात करें तो चौथा ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि MnO2 इज रिड्यूस, ठीक है, MnO2 का क्या होता है, रिडक्शन हुआ था, रिड्यूस हुआ था, जबकि HCl क्या था, ऑक्सीडाइज हुआ था। ओके, ये था आपका 8th क्वेश्चन। चलिए 9th क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, 9th क्वेश्चन चेक कीजिए, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको बैलेंस करना है। तो भाई बैलेंसिंग तो आप जानते हैं, इसका आंसर तो सीधा होगा 4 to 1, ठीक है, कर लीजिएगा बैलेंस। सेकंड आपका क्या था, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्राउन सॉलिड एंड 2 गैसेस। भाई बिल्कुल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसमें एक्चुअली हुआ क्या था, याद रखिएगा। जब फेरस सल्फेट को आप क्या करते हैं, हीटअप करते हैं, तो क्या होता है, इससे बनता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, और साथ में आपका क्या बनता है, SO2 प्लस SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, 2 टाइप की आपकी गैसेस निकलती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, पहले तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है, ठीक है, और साथ में रिडॉक्स भी हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों चीज़ हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ओके, एजर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएगा आपका। तो यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन पूछा गया है, एजर्शन द कलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन अ पीस ऑफ लेड इज एडेड टू इट। तो भाई यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है, अगर आप उसमें लेड डालते हैं तो वो उड़ जाता है, एकदम से कलरलेस हो जाता है। और रीजन क्या दे रहा है, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। और ये क्या कह रहा है कि जो आपका लेड होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, ये कॉपर से ऊपर आता है, इस वजह से क्या करता है, इसको डिस्प्लेस कर जाता है इसके सॉल्यूशन से। तो भाई बिल्कुल सही है दोनों ऑप्शन, एजर्शन आपका जो था वो भी बिल्कुल सही था, और रीज़न इसका एकदम कंप्लीटली सही है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ठीक है, और आर बिल्कुल सही का एक्सप्लेनेशन है किसका, एजर्शन का, ठीक है। ये थे आपके 11 क्वेश्चन। विश्वास मानेगा इन 11 क्वेश्चन से ही आएगा आपका सब कुछ, टोटली भरोसा कीजिए, ठीक है। अब सेकंड आपका नेक्स्ट चैप्टर आ चुका है, ठीक है, इसमें 11 क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन बस पढ़ लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ मत पढ़िए, सिंपल सी बात है, जो पढ़ लिया, उसके अलावा कुछ मत पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट का। अगर हम बात करें तो इसमें 5 मार्क्स का आता है, ठीक है, इसमें वेटेज एक क्वेश्चन आपका 3 का रहता है और 2 आपके MCQ रहते हैं, ओके, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, द pH ऑफ अ सैंपल ऑफ टमाटो जूस इज 4.6, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एक टमाटो जूस है, ठीक है, जिसका pH है 4.6, तो इसका टेस्ट कैसा होगा। तो हम जानते हैं कि जो भी 7 से बिलो होते हैं, 7 से मतलब 1 से लेकर 7 तक, ये सारे किस में आते हैं, एसिड्स में आते हैं, ठीक है, और 7 से 14 तक आते हैं बेस में। तो अगर इसका 4.6 से, तो याद रखिएगा इसका पार्शली सोर होगा टेस्ट, ठीक है, खट्टा टाइप का टेस्ट होगा, ओके, क्योंकि एसिड है, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि उनका टेस्ट सोर होता है। सेकंड चीज़, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। आप किस तरह से बता सकते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है और वीक बेस कौन है, जब आयन फॉर्मेशन होता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो इस बात सिंपल सी है, जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, याद रखना, वो क्या करेगा, वो पानी में जाते ही कंप्लीट डिसोसिएशन कर देगा, मतलब आयनाइज हो जाएगा। जैसे HCl है, तो यहाँ पर H पॉजिटिव Cl नेगेटिव जितने भी हैं सारे टोटली अलग हो जाएंगे एकदम से। पर अगर हम बात करें वीक बेस की, तो याद रखना वीक बेस के केस में क्या होगा, ये सारे OH आइंस को रिप्लेस नहीं करता। अगेन, ये सारे H+ आइंस को रिप्लेस नहीं करता है, ओके ना। कहने का मतलब ये है कि कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं करता है वीक बेस। तो इस तरह से आप कहते हैं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आइंस की फॉर्म में। इसके बाद द एसिड रेन कैन मेक द सर्वाइवल इलेक्ट्रिक एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अगर एसिड रेन हो रहा है तो ये वाटर तो जाएगा साफ से वाटर में, तो वाटर को ये कर देता है एसिडिक कर देता है, ठीक है, वाटर को ये क्या करेगा, एसिडिक कर देगा, जिससे ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा, ठीक है। पानी तो गंदा होगा ही होगा, पर ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी कम हो जाएगा, जिस वजह से सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा खतरा आ जाता है जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आखिर, ये पूछ रहे हैं कि जो भी उपाय बताने आपको, ठीक है, कभी कोई चीज़ pH की लेवल बढ़ जाता है तो उसका काउंटरैक्ट बताना, ठीक कैसे होगा। पहला ऑप्शन पूछ रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ टू मच एसिड इन स्टमक ड्यूरिंग इंडाइजेशन, ठीक है। तो आपका क्या होता है, जब एसिड ज़्यादा बन जाता है पेट में, आपकी हो जाती है एसिडिटी, जो जलन करता है, ठीक है। और हमें पता है कि क्या होता है, अगर आपको एसिड को ख़त्म करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो पानी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, आपको यूज़ करना पड़ता है बेस, ठीक है ना। अब बात ऐसी है कि अगर एसिडिक हो चुका होता है तो यहाँ पर हमारा बेसिक सॉल्ट होता है, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा बिल्कुल, इनो में ये मिक्स होता है आपका, इनो में ये मिक्स होता है आपका, याद रखिएगा। इसके उससे क्या होता है, ये बेसिक सॉल्ट होता है, तो जैसे ही स्टमक में जाएगा जो भी एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और आपको आराम मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी से इनो जो होता है, ठीक है, इनको एंट एसिड कहते हैं, जो एसिड के असर को खत्म कर सकते हैं। ये था स्टंग बाय हनी बी या फिर नीटल लीव्स, ठीक है। अब हनी बी का जो डंक होता है, कहने का मतलब है उसमें एसिड होता है, ठीक है, और जो ततैया होता है उसके केस में तो बेस होता है। पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको बी स्टिंग करती है, ठीक है, तो आपको ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें बेस इंक्लूड होगा, ठीक है। साबुन में बेस होता है वैसे, ओके, और भी चीज़ बेस होती है, अगर आप उसमें बेस लगाएंगे तो उसका असर खत्म हो जाएगा, पर आपको डंक को निकालना पड़ेगा बाहर पे, ठीक है ना। ये था। अब थर्ड वाला क्या है, फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6, ठीक है, जो फ्रेश मिल्क होता है उसका pH होता है 6, बट इफ चेंज इनटू कर्ड बट विल द pH इंक्रीज और डिक्रीज बाय, ठीक है। अब साफ सी बातें हैं, जब ये कर्ड में कन्वर्ट होता है, याद रखिएगा, तो ये क्या करता है, ये इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, तो मैं कहूँगा यहाँ पर ये डिक्रीज़ करता है, ठीक है, मतलब ये और ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, रखिएगा।
इसका जो पीएच होता है वो और कम हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा टेस्ट, जानते हो लैक्टोबैसिलस होते हैं जो बैक्टीरिया, उनकी हेल्प से बनता है कर्ड आपका। और आपने कर्ड टेस्ट किया होगा, ठीक है, कर्ड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा टाइप का होता है, ठीक है। दैट मीन्स इसका पीएच डिक्रीज हुआ है, ओके, इसका पीएच डिक्रीज हुआ है बेसिकली, क्योंकि इसका जो टेस्ट था वो सोर हो चुका है अब, खट्टा टाइप का। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन चेक कीजिएगा। अ कंपाउंड एक्स विच इज prepared from the gypsum has the property of hardening when mixed with proper quality of water. Identify, write the chemical formula, state the differential chemical composition between बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो पहला जो थर्ड का आपका पहला ऑप्शन, ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जिप्सम से क्या बनता है भाई। तो जिप्सम आपका जो फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल रहते हैं जिप्सम के। तो आप जिप्सम को जब हीट अप करते हो, याद रखिएगा हीट अप करते हो, तो इससे क्या होता है, इससे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कैल्शियम सल्फेट डॉट ½ H2O, और जो आपका 1.5 मॉलिक्यूल वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है। तो आपका जो ये होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट ½ H2O, ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, याद रखिएगा। केमिकल फॉर्मूला इसका ये था, ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो एक्स जो कंपाउंड था वो आपका POP है, ओके। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है किसके बीच में हमें, केमिकल कंपोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें बेकिंग सोडा की, याद रखिएगा, तो बेकिंग सोडा प्योरली क्या होता है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। पर इन केस ऑफ बेकिंग पाउडर, याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट तो होता है, पर यहाँ पर आपका एक और एडेबल एसिड भी होता है साथ में, ठीक है, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाला एजेंट भी होता है। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है किसमें, बेकिंग सोडा में और बेकिंग पाउडर में। बेकिंग पाउडर में याद रखिएगा आपका क्या होगा, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ में क्या होगा आपका एसिड, एडेबल एसिड, इससे बनता है आपका बेकिंग पाउडर। केक, पिज़्ज़ा कह सकते हैं, पेस्ट्री, इन सब में ये हेल्प होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। इन द गिवन सीरीज ऑफ रिएक्टेंट्स नेम द कंपोजिशन XZ, ठीक है, बताना है यहाँ पर विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज X2Z, ठीक है, चेक करते हैं पहले। देखिएगा ये है आपका NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। कुछ याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा है भैया, ये हमारा क्या था, प्रिपरेशन रिएक्शन है किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का। अगेन आपका जब भी ये बनता है तो क्या बनता है, इसमें ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ में आपका बनता है अमोनियम क्लोराइड, याद रखना, ओके। इस रिएक्शन को कहते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, डेल्टा, जैसे आपने कहते सोडियम बाइकार्बोनेट आपका X हो गया। अब इसमें जब आप टेम्परेचर देते हो तो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट किस में टूट जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में, यानी Na2CO3 में, प्लस H2O और प्लस CO2 में। तो जो आपका Z है वो है आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं, ओके। तो Z आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है, और इसमें जब 10 मॉलिक्यूल्स वाटर ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, क्यों, ये आपका बन जाएगा Na2CO3.10H2O, जो कि आपका क्या होता है, यस, ये होता है आपका वॉशिंग सोडा। अगेन वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, मतलब Na2CO3.10H2O, ओके। तो यहाँ पर आपका X क्या था, X आपका था सोडियम बाइकार्बोनेट, Y आपका क्या था अमोनियम क्लोराइड, Z आपका क्या था बेसिकली सोडियम कार्बोनेट, और Q का आपका क्या था बेसिकली वॉशिंग सोडा कह सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट डॉट 10H2O। तो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन, ओके भाई। ये है प्रिपरेशन रिएक्शन, ठीक है, सॉल्ट की 1 2 3 4 5 भाई, इन 5 को रट डालिए, रट डालिए, रट डालिए। ये तो बच्चा जानता है कि ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ठीक है। जब से 10th क्लास चली आ रही, जब से ये चैप्टर है, ये हर साल ये आता ही आता है, ठीक है, घुमा फिरा के आएगा पर ये आएगा, ठीक है, ओके। तो आपको प्रिपरेशन रिएक्शन याद होनी चाहिए। जैसे वॉशिंग सोडा की क्या होती है आपकी Na2CO3 10H2O के साथ मिला के आप क्या करते हैं, Na2CO3.10H2O बन जाता है सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा आपका क्या आता है, बेकिंग सोडा के लिए अगेन वही करना पड़ता है आपको, NaCl प्लस H2O, मतलब ब्राइन सोल्यूशन को किस में मिलाना है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में। इससे आपके दो कंपाउंड बनते हैं, पहला होता है आपका अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, ठीक है, और दूसरा आपका आता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3। तो इस तरह से आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, जिसको आप बेकिंग सोडा कहते हैं। अब आता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर सिंपल सी बात है कि आप क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका बेस है उसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ ऐड कराते हैं, और इससे आपका कंपाउंड बनाता है CaOCl2 प्लस वाटर। और जो आपका CaOCl2 होता है, कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसी को आप कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये आपका प्रिपरेशन रिएक्शन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम पीछे देख चुके थे कि जिप्सम जो होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, इसको हीटअप किया जाता है, ठीक है, काफ़ी अच्छे टेम्परेचर में। हीटअप करने के बाद क्या करता है, ये ब्रेक डाउन होकर कैल्शियम सल्फेट डॉट ½ H2O फॉर्म कर देता है, ठीक है, और 1.5 मॉलिक्यूल आपका वाटर अलग हो जाता है। इसको आप कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH,
याद रखिएगा, जब आप NaCl का क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, ठीक है, NaCl का आप क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, साथ में क्लोरीन, और इसके साथ H2 गैस भी बनती है, ठीक है, इसके साथ आपकी H2 गैस भी बनती है, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, ये रिएक्शन आपकी होती है कौन सी, यस, क्लोरो एल्किली रिएक्शन, ठीक है। एल्किली क्यों, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वाटर में सॉल्यूबल होता है, तो ऐसे बेस को हम क्या कहते हैं, एल्किली कहते हैं। तो ये कौन सी थी, यस, इस रिएक्शन का नाम यही था, ठीक है, एल्किली क्लोरो रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये 5 थे, 5 से कंफर्म आएगा भाई, गलती मत कीजिएगा, प्रिपरेशन के थ्रू रट डालिए। ओके, 5वें क्वेश्चन आपको क्या किया है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना है कौन सा सही है। तो मेरे ख्याल से देखिए, जैसे टिक मारा गया है बीच वाला, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका कलर पीएच कैसा होता है, ब्लू होता है, ठीक है, और अप्रोक्सिस का पीएच कैसा होता है, बेसिक 10 होता है, ठीक है, और नेचर इसका बेसिक है। तो आपका यही ऑप्शन सही है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये भी एंटासिड होता है, एसिडिटी को खत्म करने के काम में आता है। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं, एजर्सन रीजनिंग यहीं से आएगा। अब सुनिएगा, सबसे मेन, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और रीजन क्या है, नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड द हाइड्रोजन गैस प्रॉपरली। अगेन ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रिक एसिड वाला, ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा, सारे कोई मेटल ऐसा नहीं है जो कहते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 प्रोड्यूस करे, सबके सब क्या करते हैं, H2 फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कि इनके केस में होता है, जिंक के केस में होता है, जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता, ऑक्साइड होकर वाटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अगेन कहने का मतलब है कि एजर्शन रीजनिंग दोनों सही है, पर क्वेश्चन यहाँ पर एक और बनता है, ध्यान से सुनिएगा, पर ऐसे 2 एलिमेंट हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, H2 गैस फॉर्म करते हैं, पर कंडीशन यहाँ पर यह है कि जो आपका नाइट्रिक एसिड होगा वो बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड होना चाहिए, वेरी 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 डाइल्यूटेड, और वो 2 एलिमेंट का नाम है आपका मैंगनीज और मैग्नीशियम, दोनों भाई, एक है मैंगनीज और मैग्नीशियम। ये 2 वो एलिमेंट याद रखिएगा जो बहुत ही डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, याद रखिएगा, H2 गैस फॉर्म करते हैं। ये पावर सिर्फ इनके पास है। तो अगर 6 क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो एजर्शन रीजनिंग बिल्कुल सही, एकदम रीजन भी एकदम करेक्ट है। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। सेलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है भाई, वॉशिंग सोडा बोल रहा है, जानते हैं हम क्या ऑप्शन है, Na2CO3.10H2, बिल्कुल आसान था। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सॉल्ट दिए गए हैं और पूछा गया कि सबसे कम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन किसके पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसका 10 होता है, सबसे कम इन्हीं के पास होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। थर्ड क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन था आपका, इफ 10 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज मिक्स विद 10 ml ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ऑफ द सेम कंसंट्रेशन, द रिजल्टेड सॉल्यूशन विल द फॉलोइंग कलर विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो अगर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिएगा, कलर आपको दिखेगा ग्रीन, कलर वाले क्वेश्चन भी याद रखिएगा ग्रीन, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो ये एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा यहाँ पर। तो बेसिकली कौन सा क्वेश्चन था, ये वही वाला क्वेश्चन, इसमें आप क्या करते हैं, CO2 का कन्फर्मेटरी टेस्ट किया जाता है। अगेन अगर आपको पता करना है कि कोई भी गैस CO2 है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपको लेना है सेलेक्ट लाइम, ठीक है, यानी कि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, से वो छोल्ट वाइज आपको लेना है, और इसमें क्या करना है, जो गैस है आपकी उसको पास कराना है। आप उस गैस को जब पास कराएंगे, अगर सॉल्यूशन आपका मिल्की हो जाता है, दैट मीन्स ये गैस आपकी CO2 है। ओके, तो इस पूरी रिएक्शन से हमें यही पता चलता था कि CO2 का कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, सेलेक्ट लाइम में से पास कराते हैं, मिल्की बना तो आपका CO2 गैस प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन थे आपके एसिड बेस और सॉल्ट से। ओके स्टूडेंट्स, हेलो। तो जैसे कि आप जानते हैं, कल साइंस का पेपर आपका, ओके, तो मैंने आपको फॉर्मेट भेज दिया था कि आपको पेपर किस तरह अटेंड करना है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। पर उसके अलावा जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ये वो क्वेश्चन है जो आपके कंफर्म पेपर में आने ही आने हैं। अगेन मैंने पहले भी कहा था, जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, आपका 60%, मैं फिर कह रहा हूँ 60 से अबव मार्क्स आएंगे अगर आपने जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आपने सॉल्व कर दिया तो, ठीक है। अभी मैंने कहते हैं दो चैप्टर किया है, आपका केमिकल इक्वेशन वाला हो गया और दूसरा एसिड बेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब वो वाले क्वेश्चन की बात करें जिन्होंने आना ही आना है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप फेल हो रहे हैं भाई, बेसिकली मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप फेल हो रहे हैं, याद रखिएगा, इस वीडियो को देख के जाइए। अगर आपने साल तक कुछ नहीं किया है, इस वीडियो को देख के जाएगा, और ठीक है बेसिकली, और आपके, मैं फिर कह रहा हूँ, ग्रांटेड आपके मार्क्स होंगे कितने, आपके मार्क्स 50 to 60 प्लस होंगे, ठीक है। अगेन फिर से समझ के इन टॉपिक्स हो जाइएगा, रट भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और पेपर दीजिएगा अच्छे तरीके से, यही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अभी मैंने 2 ही चैप्टर कह सकते हैं, और धीरे धीरे मैं करता रहूँगा, आप इनको रिवाइज ज़रूर करना भाई। मैं फिर कह रहा हूँ, अगेन जो भी फेल हो रहे हैं, इन क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करना, बार बार देख के, ठीक है ना। यही क्वेश्चन आएगा, कल कहीं पछताए ना कि काश उस टाइम पे पढ़ लिया होता, ये क्वेश्चन देख लिए होते, क्योंकि कल यही आएगा, ठीक है, कल यही आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। तो इन चीज़ को ज़रूर देखना भाई, बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, ओके। चेक कीजिएगा फिर क्वेश्चन।